हरिओम हरिओम हरिओम। ममता के त्याग से सच्चा और नित्य सुख मिलता है, लेकिन हम ममता को छोड़ना चाहते नहीं। यहाँ ही गलती होती है। हम कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। वास्तव में हम ममता छोड़ना चाहते नहीं। संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, बल्कि हमने संसार को पकड़ा हुआ है। ममता छोड़ने के लिए हमें खास ध्यानपूर्वक ये विचार करना चाहिए कि जिनके साथ ममता है, सबसे अधिक शरीर के साथ, उसके बाद कुटुंबी, धन, संपत्ति आदि के साथ ममता है। ये सब ममता वाली चीज़ें क्या साथ रहेंगी? जैसे पहले हम किसी शरीर में थे तो उस समय के शरीर, कुटुंबी आदि अपने ही दिखते थे, पर आज उनकी याद भी नहीं आती है। तो उसी तरह आज जिनसे हम ममता कर रहे हैं, ये चीज़ें मरने के बाद याद तक नहीं रहेंगी, क्योंकि ये वस्तुएं तो छूटेंगी ही। वस्तुएं तो छूटेंगी, परंतु उनमें हमारा जो राग है, जो ममता है, ये मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए ये ममता सिवाय जन्म मरण और दुख देने वाली है, लाभ देने वाली नहीं है। पदार्थ छूटेंगे, ममता वाली वस्तुएं छूट जाएंगी, परंतु ममता हमारे भीतर बनी रहेगी। आगे चलकर यही ममता आसक्ति और कामना पैदा करके बंधन ही बंधन में डालेगी। जब छूटने वाली वस्तुओं से ही ममता छोड़नी है, तो उसमें मुश्किल क्या है? छूटने वाली वस्तुओं से यदि हम ममता छोड़ दें तो मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति है। ममता रहते हुए मौत आवेगी तो भी वस्तुओं से संबंध विच्छेद होगा, और त्याग करने से भी वस्तुओं से संबंध विच्छेद होगा। परंतु मौत में पराधीनता है और त्याग में स्वाधीनता है। मौत में अशांति है और त्याग में शांति है। मौत में बाहर से संबंध छूट जाता है, पर भीतर ममता आसक्ति रहने से महान दुख होता है। और त्याग में भीतर से संबंध छूट जाता है तो बाहर से संबंध छूटने पर भी हानि नहीं होती, बल्कि महान आनंद होता है। जैसे हम किसी मकान में आए हैं, उस मकान को हम अपना नहीं मानते, तो क्या इसमें बैठने का सुख हमें नहीं मिलेगा? क्या इस मकान के प्रकाश का सुख हमें नहीं मिलेगा? मकान में जो पंखे चलते हैं, क्या उसका सुख हमें नहीं मिलेगा? इसका तात्पर्य ये हुआ कि अपनापन छूटने पर भी सुख मिलना छूटेगा नहीं। अपनी ये चीज़ें नहीं हैं और सुख ले रहे हैं, तो सुख लेने पर भी हम निर्लेप रहेंगे। अर्थात यहाँ से चल दें और पंखा टूट जाए, बिजली जल जाए, तो भी हमें कोई चिंता नहीं होगी। फर्क क्या है? ममता नहीं है। जिसके ममता होगी उसके चिंता लग जाएगी, खलबली मच जाएगी। खलबली मचाने और आगे जन्म देने के सिवाय ममता से कोई सा भी फायदा नहीं है, और नुकसान कोई सा भी बाकी नहीं है। हम जिसको अपना मानते हैं, कुटुंब को, धन को, घर को, शरीर को अपना मानते हैं कि ये मेरे हैं, तो क्या ये पहले मेरे थे क्या? क्या फिर मेरे रहेंगे? अपने थे नहीं और रहेंगे नहीं। ये सच्ची बात है। दूसरी बात, हम जिनमें ममता रखते हैं उनको बदल सकते हैं क्या? जैसे लड़का मेरा है, तो उसको भी अपनी आज्ञा के अनुसार चला सकते हैं क्या? अपने शरीर को भी चाय जैसा स्वस्थ रख सकते हैं क्या? कम से कम उसको मरने तो देंगे भी नहीं। धन जो हमारे पास है, उसका अपने पास रख लेंगे क्या? हाथ की बात है क्या? शरीर बीमार भी हो जाएगा, मर भी जाएगा, लड़का भी नहीं मानेगा, धन भी चला जाएगा। ममता वाली वस्तुओं को रखने की ताकत किसी में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि
कि ये पहले भी नहीं थे और आगे रहेंगे भी नहीं, और अभी भी वर्तमान में भी इनके ऊपर अपना आधिपत्य चलता नहीं। उसके परिवर्तन करने में हम समर्थ नहीं, अनुकूल बनाने में समर्थ नहीं, रखने में समर्थ नहीं। हर एक बात में संदेह होता है। हम ऐसा करें, ऐसा हो भी जाए, नहीं भी हो जाए। अमुक जगह जाना है, अमुक आदमी से मिलना है, तो क्या मिल लेंगे? मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। बेटे का ब्याह कर दिया तो पोता जन्मेगा, इसका पता नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार हर काम में होगा या नहीं होगा ऐसा होता है। पर एक दिन मरना होगा और नहीं भी होगा, ऐसा विकल्प है क्या हमारे पास? मरे चाहे न भी मरे, ऐसा हो सकता है क्या? जब मरना ज़रूरी है तो मरने पर भी ममता वाली सब चीज़ें छूटेंगी, तो ममता पहले छोड़ दें तो मौज हो जाए। अंत में तो छूटेंगे ही। इसलिए ममता रखने में सिवाय हानि के कुछ नहीं, और छोड़ने पर सिवाय लाभ के कुछ भी नहीं। नारायण।